दोस्तों आज है 29 डेट और यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 29 डेट होने के बाद भी आपका जो एडसेंस का पेमेंट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है बट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आए तो क्या रीजन है, आपको क्या करना होगा जिसके थ्रू आपका ये पेमेंट बहुत जल्द आपको मिल जाए, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो। फर्स्ट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है वो बताऊंगा और सर पहले ऑलरेडी एक दो पेमेंट आपने ले लिए और उसके बाद भी थर्ड पेमेंट या दूसरा पेमेंट आपके पास नहीं आया अभी तक तो क्या करना होगा और कि क्यों नहीं है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो कंप्लीट देखना है और इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको कोई भी टेंशन करने वाली बात नहीं है बट एक सॉल्यूशन है जो कि फर्स्ट पेमेंट जिसका नहीं आया उनके लिए। तो आज का ये वीडियो उसी टॉपिक पे है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक मैं यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिल जाएगी, बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं लगता। तो सबसे पहले उन फ्रेंड्स के लिए बात करते हैं जिनका फर्स्ट पेमेंट नहीं आया। फर्स्ट पेमेंट आने वाला था इस महीने लेकिन अभी तक नहीं आया, तो क्या रीजन है इसके थ्रू आपको फर्स्ट पेमेंट नहीं मिला। तो बता दूं यहाँ पे जो सबसे पहले आपको एडसेंस में बैंक वगैरह ऐड करना होता है वहां पे ही आपका प्रॉब्लम होता है। पहले आपके अगर एडसेंस में $100 कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि लास्ट 12 तारीख को अपडेट हो चुके थे, $100 हो चुके थे, तो फिर इस 21 तारीख को 100% आपका पेमेंट रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, और आपको मेल भी मिला होगा, रिसिप्ट वगैरह जो भी मिलती है, ठीक है, तो वो सब कुछ मिला होगा। बट होता क्या है 21 तो वहां पे पेमेंट भेज दिया, ठीक है, एडसेंस ने। अब वहां पे जो आपने बैंक दी है उस अकाउंट में आपके पेमेंट आया ही नहीं है। फर्स्ट पेमेंट की बात करो, दूसरा जो ऑलरेडी एक दो पेमेंट लेके रखे हैं उनका तो अलग है बट जो फर्स्ट पेमेंट जिनका नहीं है उनकी बात करते हैं। तो जो बैंक वहां पे दिया है उसमें पेमेंट नहीं आया, तो होता क्या है यहाँ पे कि जब आप बैंक ऐड करते हैं तो वहां पे एक आईपीसी कोड होता है और एक स्विफ्ट कोड होता है, तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कुछ फ्रेंड्स जिनको नहीं पता होता। तो कुछ फ्रेंड क्या करता है जो आईपीसी कोड होता है वो स्विफ्ट कोड में डाल देते हैं। तो स्विफ्ट कोड और आईएफएससी कोड दोनों होता है अलग, जो कि आईएफएससी कोड होता है जो आप बैंक का जो बैंक मतलब जो आप ब्रांच होती है उनका होता है, बट स्विफ्ट कोड कौन सा होता है, एक मेन ब्रांच का होता है जहां पे जो डॉलर में हमें पेमेंट मिलता है उनको कन्वर्ट करता है इंडियन रुपीस में। ठीक है, तो वो जो कन्वर्ट करने के बाद मेन ब्रांच होती है, जैसे कि आप मान के चलो यहाँ पे एसबीआई की मेन की ब्रांच कहाँ पे है वो आपको पता होना चाहिए। ये नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो वहां पे होता है उसका स्विफ्ट कोड होता है। ठीक है, अब जो पेमेंट जो एडसेंस भेजता है वो पहले उस बैंक में मतलब जिसका स्विफ्ट कोड होता है दिया होता है उसमें भेजता है और वहां से पैसे सब कुछ चेक करके वहां पे जो लोग भेजते हैं और टीम होती है वो चेक करता है कि ये पेमेंट कहाँ से आया क्या होता है। उसके बाद अगर सही सही जानकारी मिल जाती है उनको तो वहां पे वो इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके आपके गाँव में कहीं भी अकाउंट ब्रांच जहाँ भी हो वहां उस अकाउंट में पेमेंट भेजता है। तो स्विफ्ट कोड का काम यही है कि डॉलर का जो रुपये था हमें डॉलर में मिलता है यूट्यूब में, वो इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके हमारे अकाउंट में भेजता है। बट होता क्या है जब आप जो एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो उसमें कुछ फ्रेंड गलती करते हैं, जो स्विफ्ट कोड की जगह जहाँ पे स्विफ्ट कोड आपको डालना होता है वहाँ पे आईपीसी कोड डाल देते हैं। तो आईपीसी कोड नहीं डालना है, वहाँ पे स्विफ्ट कोड डालना है। और यहाँ पे एक और गलती करते हैं कुछ फ्रेंड, क्या करते हैं कि इंटरनेट से ढूंढ लेते हैं, गूगल से सर्च करते हैं मेरा इस बैंक का कौन सा आईपीसी कोड है। तो बिल्कुल भी ये नहीं करना है, इसमें आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी जो ज़्यादा जो बैंक है वो मर्ज होते रहती है, तो कुछ बैंक का जो स्विफ्ट कोड है जो पहले हालांकि इंटरनेट पर सही होता है बट वो पुराना होता है, तो अभी जो मर्ज होती है बैंक उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। आपका स्विफ्ट कोड जो पहले था उस बैंक का वो चेंज हो गया होगा, तो वो जो इंटरनेट पे पुराना वाला पड़ा होगा, आपने क्या डाल दिया होगा वो पुराना वाला, वहाँ इंटरनेट से ढूंढ के आपने पुराना वाला स्विफ्ट कोड डाल दिया होगा, तो वो पेमेंट कहाँ पे जाएगा, नहीं जाएगा ना, मतलब आएगा नहीं अपने अकाउंट में। तो आपको इंटरनेट से आपने अगर स्विफ्ट कोड डाला है आपकी बैंक अकाउंट जो ऐड करने टाइम, तो आपको पहले ब्रांच में जाना है, आपकी जो बैंक है उसमें जाके पूछ लेना है कि मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए, मेरा जो इंटरनेशनल से पेमेंट आने वाला है यूट्यूब से और उसका जो पेमेंट है इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है। तो वो लोग दे देंगे, ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे और अगर आप सही से समझाओगे तो ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं। ठीक है, अगर हो सकता है कुछ बैंक ऐसी जो कि सरकारी होती है वहाँ पे कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है, प्राइवेट में ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं बट अब सरकारी बैंक में होता है। तो ये है, ठीक है, तो आपको ब्रांच में जाके स्विफ्ट कोड पता करना है, वहां से ही लेना है, ब्रांच कोड में जाके मतलब ब्रांच में जाके लेके जो कि बैंक है आपकी वहां से स्विफ्ट कोड डालोगे तो वही सही होगा। ठीक है, आप इंटरनेट से बिल्कुल भी स्विफ्ट कोड मत डालिए, जो पहले के स्विफ्ट कोड होंगे वो वहां पे अवेलेबल होंगे और नए शायद चेंज हो चुके होंगे, तो आपको वो स्विफ्ट कोड पुराना वाला डालोगे फिर पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और अभी तो बैंक ज़्यादा मर्ज होती है तो हो सकता है आप स्विफ्ट कोड चेंज हो चुका हो। तो यही करना है, फर्स्ट पेमेंट जिसका नहीं आया उनको बैंक में वहाँ पे कांटेक्ट करना है। अगर आपने इंटरनेट से स्विफ्ट कोड डाला है तो फिर आप
ब्रांच में जाना ही पड़ेगा, आपको वहाँ से पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है स्विफ्ट कोड चेंज होगा, तो आपको वो ला के वहाँ पे डालना है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पेमेंट का। और यहाँ पे अगर जो बात करूँ तो एडसेंस जो पेमेंट भेजता है 21 डेट की होती है, ठीक है, वहाँ पे पेमेंट भेजता है, तो 5 वर्किंग डे में आपका पेमेंट आता है। 5 वर्किंग डे की बात कर रहा हूँ। अब मान के चलो यहाँ पे 21 तारीख को आपका पेमेंट रिलीज कर दिया गूगल एडसेंस ने, ठीक है, पर 22-23 हॉलीडे आ चुकी, बैंक हॉलीडे, जैसे कि सेकंड और फोर्थ जो मंथ का सैटरडे होता है उसमें हॉलीडे होती है, बैंक हॉलीडे, और संडे का तो होता ही है। तो इस टाइम क्या हुआ है, जो कि 21 तारीख को रिलीज की थी पेमेंट, तो यहाँ पे अभी फोर्थ सैटरडे था और एक संडे आ चुका था, बीच में 2 दिन चले गए थे, जैसे कि 21-22। और अगर हम 5 वर्किंग डे की बात करते हैं 21-22 तारीख से गिनते हैं तो 27 तक हमारा पेमेंट आना चाहिए, बट इसमें 2 हॉलीडे थे, बैंक हॉलीडे, तो उसमें से 2 माइनस हो चुके, तो 3 दिन बचे। अब 3 दिन एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो 27, 28, 29, मतलब आज जो लास्ट कल यानी कि 28 जब वीडियो बना रही है आप तो 29 है, बट लास्ट जो 5 वर्किंग डे जो होती है वो 28 तारीख तक थे। तो 28 जो डेट तक आपका पेमेंट नहीं आया, जो कि अब बात करें यहाँ फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट या थर्ड पेमेंट सबके लिए, ठीक है। अगर आपका 5 वर्किंग डे में भी पेमेंट नहीं आया तो फिर आपको बैंक में जाना ही पड़ेगा और वहाँ से इंक्वायरी करनी ही पड़ेगी कि मेरा पेमेंट नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, ठीक है। आपको प्रूफ भी चाहिए भैया, आपकी पेमेंट जो भेजी है एडसेंस ने वो सब कुछ रिसीव वगैरह मंगवा लीजिए और फिर वो प्रूफ आपको वहाँ पे बताना है। अगर वो आपने मतलब जैसे बताया स्विफ्ट कोड गलत डालोगे तो फिर नहीं पेमेंट आएगा। और फर्स्ट पेमेंट सेकंड पेमेंट आ चुका है तो किसी का लेट भी होता है तो मैक्सिमम यहाँ पे जो एडसेंस कहता है कि 15 दिन वेट कीजिए। हालांकि 5 वर्किंग डे बता रहा है, जो 5 वर्किंग डे होते हैं बैंक के उसमें पेमेंट आ जाएगा। बट मेरा भी आ चुका है, मुझे पर्सनली मैसेज नहीं मिला बैंक की तरफ से कोई भी, बट मैंने स्टेटमेंट निकाला, लास्ट बैलेंस चेक किया तो मुझे पेमेंट मिल चुका है और वो 5वें दिन आया, ठीक है। 5 वर्किंग डे में 5वें दिन मुझे पेमेंट मिला। 4 दिन तक मेरा भी पेमेंट नहीं आया था, तो 5वें दिन मुझे पेमेंट मिल चुका। और क्या होता है कई बार बैंक में और भी ज़्यादा काम होते हैं तो इसमें थोड़ा होल्ड कर लेते हैं और बाद में पेमेंट हमारे अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है, इसलिए मैक्सिमम 15 डेज एडसेंस बोलता है 15 दिन तक आपका पेमेंट नहीं आता बैंक में। जैसे कि फर्स्ट पेमेंट आ चुका, सेकंड पे आ चुका और थर्ड पेमेंट नहीं आया 15 दिन के अंदर, फिर आपको बैंक में कॉन्टैक्ट करना है या फिर गूगल एडसेंस को कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। तो आप 15 दिन वेट कीजिए। और वो ये 15 दिन किसके लिए है, फर्स्ट पेमेंट सेकंड पेमेंट ऑलरेडी आ चुका है और थर्ड पेमेंट या जैसे कि 1-2 पेमेंट ले लिए उसके बाद पेमेंट नहीं आया तो उनके लिए 15 दिन मैक्सिमम वेट कीजिए। उसके बाद गूगल को कांटेक्ट कीजिए और बैंक में कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और जिसका फर्स्ट पेमेंट नहीं आया तो पहले वो चेक कीजिए स्विफ्ट कोड आपने सही डाला है, बैंक डिटेल सही डाली है, अकाउंट नंबर सही डाला है, वो सब कुछ आपको करना। और आपका एडसेंस भी वेरीफाई होना चाहिए, सिर्फ बैंक अकाउंट ऐड करने से कोई नहीं होता, ठीक है। तो और फर्स्ट पेमेंट भी आ जाएगा और मैं जैसे बताया 5 वर्किंग डे में होता है, तो मेरा जो पेमेंट है 5 वर्किंग डे में ही आया और 5वें दिन आया है। मैं भी टेंशन में था कि यार क्या हुआ, आएगा या नहीं है, बट मुझे मैसेज नहीं मिला था इसलिए मैं टेंशन में था, ठीक है। हालांकि मेरा पेमेंट आ चुका था, वहाँ पे अकाउंट में आ चुका था, पर मैसेज मुझे आज तक नहीं मिला, ठीक है। तो आप वहाँ पे बैलेंस चेक कर लीजिए, अगर मोबाइल से करिए या फिर कुछ भी मैसेज से कर सकते हो, ठीक है। एसएमएस का वेट बिल्कुल भी ना करें, एसएमएस कई बार लेट भी आते हैं, ठीक है। तो आप एसएमएस पे भरोसा मत रहिए। और 5 दिन के बाद आप ट्राई करोगे, मतलब चेक करना आपको अकाउंट में बैलेंस अगर आ चुका है तो काफ़ी बढ़िया बात है, नहीं आया तो फिर आप ये सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था। और इस टाइम मुझे कितना पेमेंट मिला मैं जाऊँगा इंस्टाग्राम में बता दूंगा, तो जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए और चैनल पे आ जाइए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।